ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य क्या होते हैं। तो देखिए, वाच्य की परिभाषा देखिए। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं या उसे वाच्य कहा जाता है। ठीक है ना। क्रिया का संबंध किससे? कर्ता से, कर्म से या भाव से है। ये वाक्य में देखना पड़ता है और जिससे संबंध होता है वही वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य मुख्य 3 रूप से होते हैं। वाच्य के जो भेद होते हैं 3 होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य जिसको हम कर्ता सब्जेक्ट कहते हैं, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य जो भावों से संबंधित होता है। पहला देखिए इसमें कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है? इस वाक्य में या जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार चलता है। जो क्रिया क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या होता है? जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग, किसका? क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी जिस सब्जेक्ट का कर्ता एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की होगी, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है और लिंग वचन भी कर्ता के अनुसार बदलते हैं। मैंने बताया आपको ना अभी कि कर्ता एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया। अगर पुरुष चेंज हो रहा है, प्रथम पुरुष में है तो वो प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। इस तरह से बदलते हैं। ठीक है। अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है या फिर ऐसे कहेंगे कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसमें मैं कौन से मैं है? जो वो किसका है? मध्यम पुरुष का है। किसका है? मध्यम पुरुष। और पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ भी एक क्रिया भी इसमें मध्यम पुरुष की हो गई। मैं पढ़ता हूँ तो मैं मध्यम पुरुष के अनुसार इसकी क्रिया हो गई। वे पुस्तक पढ़ेंगे। अच्छा, काल कौन सा हो गया इसमें? पढ़ता हूँ। काल कौन सा है इसमें? वर्तमान काल। काल कौन सा है इसमें? वर्तमान। कौन सा काल हो गया बेटा इसमें? वर्तमान काल। ठीक है ना। क्रिया इसके अंदर है वर्तमान काल की। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वे पुस्तक पढ़ेंगे। वे कौन से पुरुष का हो गया ये? वह वे दोनों, तो ये प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का हुआ? कौन से पुरुष का हो गया? प्रथम पुरुष, या इसका दूसरा नाम है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष का है और वचन कौन सा है? बहुवचन है। कौन सा वचन है इसमें? बहुवचन। तो क्रिया भी इसमें कौन से वचन की होगी? बहुवचन की। ठीक है ना। तो वे पुस्तक पढ़ेंगे, ऐसे नहीं होगा वे पढ़ता है। ठीक है ना। तो वे पुस्तक पढ़ेंगे आ गया। वे बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की हो गई। मैं एक वचन का है, कौन से कर्ता कौन सा काल का है इसमें? एक वचन का, तो क्रिया भी इसमें क्या हो गई? एक वचन की। तुमने पुस्तक पढ़ी, भूतकाल में वाक्य बनाया हमने। तुमने पुस्तक पढ़ी। अब तुमने एक वचन में आता है तो क्या हो गया? और कौन सा पुरुष है उसमें? वो मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है।
और एक वचन का कर्ता है तो एक वचन की इसमें क्रिया लग गई। ठीक है ना। इस तरह से मैं, वे, तुमने, ये जो कर्ता है अपने इन कर्ताओं के अनुसार अपनी क्रिया चेंज हुई है। मैं पढ़ता हूँ, वे पढ़ेंगे, तुमने पुस्तक पढ़ी। एक वचन के अनुसार एक वचन, बहुवचन के अनुसार बहुवचन की क्रिया चेंज हो गई। ठीक है, आगे समझ में एक बार फिर देखिए। कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलती है। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया एक वचन की, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ठीक है, आगे देखिए। इसमें उपरोक्त वाक्यों में मैं, वे और ये, तुमने कर्ता शब्द हैं। पढ़ता हूँ, पढ़ेंगे, पढ़ी क्रियाएं हैं जो कर्ता के अनुसार बदल रही है। ठीक है, अब सेकंड देखो, कर्म वाच्य। कौन सा है? कर्म वाच्य। इस वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म वाच्य नाम से ही पता पड़ रहा है कि कर्म, तो कर्म जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्म वाच्य होता है। ठीक है ना। और क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। अब इसमें जो क्रिया चेंज होगी वो किसके अनुसार बदलेगी? कर्म के अनुसार बदलेगी। कर्ता में तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है और कर्म वाच्य के अंदर जो है कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। किसके अनुसार बदलती है? कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें मेरे द्वारा तो सब्जेक्ट हो गया कर्ता, पुस्तक हो गया इसमें कर्म, और पढ़ी जाती हो गया इसमें क्रिया। ये तो क्या है बेटा? क्रिया। और मेरे द्वारा ये काम को करने वाला कर्ता, क्या है? ये सब्जेक्ट काम को करने वाला कर्ता है। और फिर बचा क्या? किसको पढ़ी जाती है? को चिन्ह आ रहा है तो ये हो गया अपना कर्म। क्या हो गया? कर्म। ठीक है, क्या हो गया? ये कर्म। अब मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पुस्तक है अपनी पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? नहीं, पुस्तक स्त्रीलिंग में आता है, तो स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण ये आ गया पढ़ी जाती है। क्या हो गया? क्रिया भी अपनी स्त्रीलिंग में लगा दी। मेरे द्वारा आम खाया जाता है, इसमें भी मेरे द्वारा कर्ता है, खाया जाता है क्रिया है, और आम इसमें हो गया कर्म। क्या हो गया? कर्म। अब आम जो शब्द है वो है अपना पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द आम होने के कारण और एक वचन होने के कारण खाया जाता है। अगर ये होता मेरे द्वारा आम खाए जाते हैं, बहुवचन में तो आम खाए जाते हैं, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अकॉर्डिंग। और अगर पुस्तकें पढ़ी जाती है, बहुवचन में तो जाती हैं हो जाता, बहुवचन में चेंज होता। मेरे एक पुस्तकें पढ़ी जाती है, एक आम है खाया जाता है। अगर ये बहुवचन में होती तो पुस्तक की जगह क्या होती? पुस्तकें। क्या होती? पुस्तकें। तो ये बहुवचन होगी, तो बहुवचन में क्या हो जाती? पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। फिर इसमें बिंदी लग जाती है के अंदर, क्या हो जाता? बिंदी, और ये बहुवचन बन जाता पढ़ी जाती हैं। मेरे द्वारा आम खाए जाते हैं, या आमों को खाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बहुवचन में चेंज हो जाता है और उसके अनुसार क्रिया चेंज हो जाती है। ठीक है ना। तो कर्म वाच्य में जो है क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, अर्थात इसमें कर्म वाच्य की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे समझ में। इन वाक्यों में पुस्तक और आम कर्म है। पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आम शब्द पुल्लिंग होने के कारण ये क्रियाएं बदल रही हैं, और पुस्तक एक वचन है, आम एक वचन है, तो क्रियाएं भी एक वचन में ही प्रयुक्त हुई हैं। ठीक है, तीसरा देखो भाववाच्य। भाववाच्य भाव की प्रधानता होगी। भाव से ही पता चल रहा जिस वाक्य में या जिस वाक्य में केवल भाव की प्रधानता होती है, और ये वाक्य कैसा होता है? अकर्मक होता है, जिसमें कर्म नहीं होता, वह जो वाक्य होता है भाववाच्य का होता है। एक तो है ये भाव की प्रधानता होती है, और दूसरा मेन है ये वाक्य होता है अकर्मक। अकर्मक जानते हो, जिसमें कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक कहते हैं, तो ये अकर्मक होता है। जैसे देखो, मुझसे सोया नहीं जाता। सोना जो है भाववाचक क्रिया है, हंसना भाववाचक क्रिया है। मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता। इन दोनों वाक्यों में भाव की प्रधानता है, और निषेधात्मक
निषेधात्मक मतलब काम के लिए इनकार करना, मना करना, नहीं करना, इस तरह से। तो इसमें किसका प्रयोग लिया है? नहीं। नहीं जो शब्द है वो निषेधात्मक शब्द है, निषेध अर्थ देने वाला, मना करने वाला, अर्थ रोकने वाला है। तो सोया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, ये क्रियाएं हैं, ये के द्वारा व्यक्त किया गया है। इसमें जो क्रिया है स्वतंत्र है और वह हमेशा जो क्रिया है ये हमेशा पुल्लिंग और एक वचन तथा अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती हैं। मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, है ना, ये पुल्लिंग में आती हैं, एक वचन में आती है और अन्य पुरुष में भी ये प्रयुक्त होती है। ठीक है, आगे समझ में। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, वाक्य अकर्मक होता है, इसमें क्रिया स्वतंत्र होती है, पुल्लिंग में होती है, एक वचन में होती है और अन्य पुरुष में भी होती है। ये इसकी पहचान है। ठीक है, ये इसमें भाववाचक में अब देखो, इस इधर देखो, नोट देखो, कर्तृवाच्य होता है वो अकर्मक सकर्मक दोनों हो सकता है। कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है ना वो अकर्मक भी होता है और सकर्मक यानी कर्म वाला भी, जिसमें कर्म होता भी है और कर्म नहीं भी होता। ठीक है, ये दोनों में प्रयुक्त होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक कर्म ही होगा, ये अकर्मक नहीं होगा और भाववाच्य अकर्मक होगा। आगे समझें, भाववाच्य अकर्मक, इसमें कर्म नहीं होता। कर्मवाच्य में नाम से ही सार्थक पता चल रहा है, इसका अर्थ सकर्मक होता है, कर्म होएगा। और कर्तृवाच्य में दोनों ही होते हैं, अकर्मक भी हो सकता है, सकर्मक भी हो सकता है। ठीक है, अन्य भाववाचक क्रियाएं देखो, भाववाचक कुछ क्रियाएं होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है। सोना, रोना, वह रोता है उसके द्वारा रोया भी नहीं जाता, इस तरह से। वह हंसता है उसके द्वारा हंसा भी नहीं जाता। वह उठता है उसके द्वारा उठा नहीं जाता। वह बैठता है उसके द्वारा बैठा नहीं जाता। वह चलता है, तुम चलते हो, तुम्हारे द्वारा चला नहीं जाता। इस तरह से इनके वाक्य बनेंगे। तो हंसना, उठना, बैठना, खाना, खेलना, चलना, दौड़ना आदि जो हैं ये भाववाचक क्रिया हैं और इन क्रियाओं में से, इन शब्दों में से आने पर भी हमें पता चल जाएगा कि ये भाववाचक क्रिया का वाक्य है। ठीक है, आगे समझ में एक बार स्पीड से और देखिए इनको। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के द्वारा जो कार्य किया गया है उसका संबंध कर्ता से, कर्म से या भाव से है। जिससे संबंध होता है वही वाच्य होता है। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है ना, लिंग वचन भी क्रिया के अनुसार बदलते हैं, ये उदाहरण है इसमें। और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, ये वाक्य कर्म सकर्मक वाक्य होता है ये, और क्रिया जो बदलती है वो कर्म के अनुसार बदलती है। वाक्य कैसा होता है ये? सकर्मक। तीसरा है भाववाच्य, जिस वाक्य में केवल भाव की प्रधानता होती है, वाक्य कर्मक होता है, वह भाववाच्य होता है। और इसमें भाववाचक जो अन्य क्रिया है इनको याद कर लेना। इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त हुआ। आपको अगर इसमें कोई परेशानी होती है, समझ में नहीं आता है या आप और कुछ अच्छा चाहते हो, तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स दीजिए, जिससे कि आपको हम और बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकें। थैंक यू।